सो इस डिराक अलजेब्रा में कोवेरिएंट क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। एक तो साई बार साई स्केलर, जहाँ पे साई बार को हमने डिफाइन किया था साई डैगर गामा नॉट। सो दिस इज़ ऑल्सो कोवेरिएंट। साई डैगर गामा 5 साई इज़ ऑल्सो कोवेरिएंट। उसी तरह से साई बार गामा न्यू साई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी कोवेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं। इनको हमने इस तरह से नाम देते हैं, स्केलर एस, स्यूडो स्केलर पी, वेक्टर वी, एक्सियल वेक्टर ए एंड टेंसर टी। उसके बाद हमने फेनमैन रूल्स यूज़ करके इलेक्ट्रॉन म्यूऑन स्कैटरिंग के लिए ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिखा MFI, स्कैटरिंग मैट्रिक्स एलिमेंट, और इस तरह से आया था। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी ने ट्राई किया और घर पे कोई स्टेप नहीं क्लियर हो रहा हो कि किस तरह से जो ये इक्वेशन हमने डिराइव करी। चलो एनीवेज, यू आर कन्विंस्ड, मैं कन्विंस तो होना इस बात से कि दैट दिस स्कैटरिंग मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन म्यूऑन स्कैटरिंग विल बी दिस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लाइक 4 फर्मियॉन्स हैं, है ना। इट इज़ अ लाइक 4 फर्मियॉन इंटरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, देन इलेक्ट्रॉन म्यूऑन, अगेन स्कैटरिंग ऑफ इज म्यूऑन, बट 4 फर्मियॉन इंटरेक्शन है ये, है ना। तो यहाँ से वी कैन राइट अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी 4 फर्मियॉन इंटरेक्शन। क्लियर। तो अब उसके बाद हम आ रहे हैं वीक इंटरेक्शन थ्योरी पे। सो फर्मी ने सबसे पहले बीटा डिके को स्टडी करते हुए इंटरेक्शन थ्योरी दी थी। दिस इज़ अ बीटा डिके प्रोसेस जिसमें एक न्यूट्रॉन डिके हो रहा है इनटू अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इसका अगर हमें स्कैटरिंग डायग्राम बनाना होगा तो सी जैसे n इनकमिंग पार्टिकल है, अगर हमने एक वर्टेक्स लिया तो n विल बी लाइक पॉइंटेड टूवर्ड्स द वर्टेक्स, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे विद एरो पॉइंटेड टूवर्ड्स द वर्टेक्स n के लिए। p आउटगोइंग पार्टिकल है, तो p को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद स्ट्रेट लाइन एंड एरो पॉइंटेड अवे फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और न्यूट्रिनो इट्स एन एंटी पार्टिकल और आउटगोइंग एंटी पार्टिकल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अगेन विद द लाइन बट एरो विल पॉइंट टूवर्ड्स द वर्टेक्स, ठीक है। ये हो एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जब मैं इस पूरे डायग्राम को कंबाइन करूँगी तो इस तरह का डायग्राम मिलेगा मुझे, राइट। न्यूट्रिनो यहाँ पर वर्टेक्स है, ये प्रोटॉन, वैसे ही सॉरी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन। सो लाइक दिस इज as per Feynman rules, this is a diagrammatical representation of outgoing anti-neutrino which will be equivalent to incoming neutrino, ठीक। तो इस तरह से जो ये बीटा डिके प्रोसेस है इसको भी 4 फर्मियॉन इंटरेक्शन प्रोसेस की तरह हम शो कर सकते हैं, और वही फिर हम इसके लिए एनालिसिस यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से आइडिया लेते हुए बीटा डिके के लिए भी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। सो फॉर बीटा डिके स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड विल बी लाइक यहाँ पर आ जाएगा u⁻1, लाइक यहाँ पे प्रोटॉन को मैंने इंडेक्स दिया है 1, न्यूट्रॉन को 2, न्यूट्रिनो को 4। ये इसलिए बुक के कन्वेंशन फॉलो करने के लिए, लाइक रियाजुद्दीन में जिस तरह से दिया है, तो इसलिए प्रोटॉन का इंडेक्स 1 है, न्यूट्रॉन का 2, इलेक्ट्रॉन का 3 एंड एंटी न्यूट्रिनो का 4। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा u1 बार गामा न्यू, u2 बार
और इधर पे 4 प्रोटॉन, एक सेकेंड, हाँ, U3 बार गामा न्यू U4, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्लियर? रेफरेंस के लिए आप लोग ये दोनों बुक्स चैप्टर 10 ऑफ रियाजुद्दीन एंड 11 ऑफ बर्कम जोब्स रेफर कर सकते हैं। ओके, तो बीटा डीके प्रोसेस के लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मीज वीक इंटरेक्शन थ्योरी ये आ गया हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखो जो हमने ये वीक करंट लिया है, लाइक अगर हम इसकी एनालॉजी लें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो जो ये टर्म्स हैं दे विल बी कॉल्ड वीक करंट्स, ठीक है। ये दोनों टर्म्स, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए देखें तो वहाँ पर इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन रहता है, सम कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर है कांस्टेंट 1/q² समथिंग कुछ इस तरह से, एंड देन जे म्यू ए म्यू, इस तरह की टर्म आती है हमारे पास। जे ई इज़ द इलेक्ट्रॉन का करंट और ए म्यू होगा फोटोन का करंट, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उसी हिसाब से जो ये टर्म्स हैं वो भी दे विल रिप्रेजेंट अ वीक करंट। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है कि सी दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम यहाँ इसके साथ कंपेयर करें तो साई बार गामा न्यू साई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पर हम वीक करंट को वेक्टर फॉर्म में लिए, लाइक वेक्टर करंट हैज़ बीन टेकन एज वीक करंट इंटरेक्शन प्रोसेस में। बट हेयर द आर्ग्यूमेंट इज़ कि सिर्फ वेक्टर करंट ही क्यों एज अ वीक करंट एक्ट करेगा फॉर दिस इंटरेक्शन। यहाँ पर जितनी भी कोवेरिएंट फॉर्म्स हैं ये सारी की सारी लाइक दे ऑल आर पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर दिस वीक इंटरेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि हमें वेक्टर करंट ही लेना है, सेम प्रोसेस में हम स्यूडोस्केलर, स्केलर, एक्सियल वेक्टर, टेंसर ये भी ले सकते हैं, मतलब बिकॉज ऑल दीज आर कोवेरिएंट्स, है ना। तो इस सिर्फ यही लेने का कोई मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर इस इंटरेक्शन को जर्नलाइज करके इस तरह से लिखा, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, वहाँ से आपको रीडिंग के लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए अभी मतलब पॉइंट इज़ कि जैसे m को हमने लिया अप्रॉक्सीमेटली, कांस्टेंट g को मैं हटा रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली दिस u1 बार गामा न्यू u2 एंड u3 बार गामा न्यू u4, यही है। अच्छा ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में रखा हुआ है एनीवेज। तो आर्ग्यूमेंट इज़ कि इसकी जगह बाकी जो ये कोवेरिएंट फॉर्म्स हैं वो भी हो सकती हैं, है ना। तो सभी कोवेरिएंट फॉर्म में सिर्फ इसी का डिफरेंस है, लाइक इंस्टेड ऑफ दीज टू टर्म्स द टर्म्स कुड बी लाइक u1 बार u2 बार सिंपली, और एक बन जाएगी u1 बार गामा 5 u2, u1 बार गामा न्यू गामा 5 u2, और पांचवी पॉसिबल टर्म है u1 बार इस सिग्मा म्यू न्यू u2, ठीक है। दिस इज़ S, ये है स्यूडोस्केलर P, एक्सियल वेक्टर एंड टेंसर, और ये है वेक्टर, नहीं। तो 5 हमारे पास कोवेरिएंट फॉर्म्स हैं, 5 कोवेरिएंट फॉर्म्स हैं, और m के एक्सप्रेशन में इनमें से कोई भी टर्म आ सकती है,
है ना। तो m शुड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पॉसिबिलिटीज़। क्लियर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिखते हैं, जस्ट समीशन ओवर आई सी आई यू आई सॉरी u1 बार गामा आई u2, ये अपर इंडिस यूज़ करना है तो ये यूज़ कर लेते हैं, एंड u3 बार गामा आई u4, जहाँ पे I will represent your S P A V T। ठीक है, सो दीज गामाज आर बेसिकली ऑपरेटर्स। अगर I इक्वल्स टू S है तो गामा I विल बी इक्वल टू सिंपली आइडेंटिटी। अगर I इज इक्वल टू P है तो दिस गामा I विल बी इक्वल टू स्मॉल गामा 5, है ना, और फिर हमारे पास ये सीटो स्केलर टर्म बन जाएगी। तो जो ये हमारे पास इंटरेक्शन, दिस इज लाइक दिस इंटरेक्शन एम्पलीट्यूड, यू कैन इक्वेट इट विद इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन। तो इस तरह से हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ दिस इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन फॉर अ वीक इंटरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कोवेरिएंट फॉर्म्स। और HC मीन्स हर्मिशियन कंजुगेट, क्योंकि हमारे लिए मतलब जो ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पे मैं हर एक पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर दूँ तब भी मेरी रिएक्शन सेम रहेगी। ठीक है, जस्ट इनके एरो मार्क्स इन्वर्ट हो जाएंगे, बट ओवरऑल जो रिएक्शन है वो सिमिलर अपीयर होगी अगर मैं पार्टिकल को विद एंटी पार्टिकल चेंज करती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हम एक मतलब हर्मिशियन कंजुगेट डाल रहे हैं, डैगर मीन्स हर इस पूरी टर्म का डैगर। ठीक है, तो वो हम ऐड करते हैं, जस्ट ये कह लो कि इसका एंटी पार्टिकल वाला वर्जन कंसिडर करने के लिए। तो इट्स जस्ट मैथमेटिकल थिंग। ओके, तो ये बन गया हमारा हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन। ओके, अब यहाँ पर वीक इंटरेक्शन में हमें पता है कि पैरिटी गेट्स वायलेटेड वीक इंटरेक्शन में। पर अगर हम ये फॉर्म लेते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर पैरिटी वायलेशन इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोवेरिएंट फॉर्म्स हैं। अंडर पैरिटी क्या होगा, स्केलर की इंट्रिंसिक पैरिटी क्या होगी, +1, राइट। स्यूडो स्केलर की -1, वेक्टर की अगर हम स्पेस इन्वर्जन करते हैं तो वेक्टर में चेंज आता है नहीं आता है, आता है, राइट, वो भी इन्वर्ट हो जाएगा। तो वेक्टर की पैरिटी इज़ ऑल्सो -1। एक्सियल की एक्सियल वेक्टर की पैरिटी इज़ +1, और टेंसर की पैरिटी इज़, मुझे भी नहीं आइडिया होगी इसके भी शायद, टेंसर इज़ गामा नॉट गामा 5, इसकी शायद -1 रहती है शायद, बट अभी मुझे उतना श्योर नहीं है। ठीक है, एनीवेज, पर पॉइंट इज़ कि अगर दोनों टर्म्स हमारी एक ही टाइप की होंगी, राइट, यहाँ पे ये गामा आई के ऊपर हम मतलब इंटीग्रेट करें, राइट, सो ये दोनों सिमिलर हैं यहाँ पे, राइट। अगर ये टर्म फिर नेगेटिव पैरिटी है, ये भी नेगेटिव पैरिटी होगी, ओवरऑल पैरिटी +1, यानी पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक, तो आप जो मर्जी कोवेरिएंट फॉर्म ले लो, बट जो ये इक्वेशन है ये अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है, तो यहाँ पर पैरिटी वायलेट नहीं हो रही, बट वी ऑल नो कि वीक इंटरेक्शन में पैरिटी वायलेट होनी चाहिए। तो उसके लिए व्हाट वी डू, यहाँ पर वी इंसर्ट अ फैक्टर ऑफ गामा 5। अब उससे क्या होगा, देखो, अगर ये साई बार साई स्केलर है तो साई बार गामा 5 साई इज़ अ स्यूडो स्केलर। ठीक, तो पैरिटी इनकी अपोजिट है, ओवरऑल फिर जो हमारे पास टर्म आई है उसकी पैरिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैं
एक टर्म लेती हूँ वेक्टर, तो गामा 5 ऐड करके दूसरी टर्म बन जाएगी एक्सियल वेक्टर, इनकी भी पैरिटी डिफरेंट है, ठीक। अगर मैं एक टर्म लेती हूँ ये और दूसरी टर्म में मैं जैसे गामा 5 इंट्रोड्यूस करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, गामा 5 का स्क्वायर विच इज़ 1, तो वो यही वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। सो यानी गामा 5 फैक्टर इंट्रोड्यूस करके हमारे पास जो दो टर्म्स आएंगी दे विल बी ऑफ डिफरेंट पैरिटी, एक की पैरिटी +1 होगी, एक की पैरिटी -1 होगी, दोनों में से किसी एक की, और फिर ओवरऑल पैरिटी विल चेंज, कंजर्व नहीं रहेगी। सो इसलिए फाइनली वीक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस विल बी द डिजायर्ड इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन, ठीक है, ओके। और फिर अब एक और चीज़ है, सो यहाँ पर अगर हमने कॉफिशिएंट CI लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए कॉफिशिएंट CI, तो ना इस केस में फिर देन कॉफिशिएंट्स विल चेंज डेफिनेटली, ऐसा नहीं है ना कि हर बार सेम कॉफिशिएंट्स रहेगा फॉर ऑल द आइज। सो उसको हम फिर C' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से। तो व्हेन वी विल कंबाइन दीज टू हैमिल्टोनियन विच इज़ मतलब यानी जो फाइनल हैमिल्टोनियन अब हम जो ले रहे हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक में जिसमें पैरिटी चेंज नहीं हो रही, दूसरा जिसमें पैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो H इंटरेक्शन विल बी दिस हैमिल्टोनियन जिसमें पैरिटी चेंज नहीं हो रही प्लस दिस हैमिल्टोनियन जिसमें पैरिटी चेंज हो रही है, दोनों को ऐड करेंगे, इस तरह का जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, करेक्ट, ओके। ठीक है, मतलब जस्ट सिंपली इसको मैं चलो डिटेल में कर ही देती हूँ स्टेप्स। तो इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन इफ़ देर इज़ नो चेंज ऑफ पैरिटी, तो वो है CI U1 साई लिया, चलो मैंने अभी यहाँ पर साई ले लिया, तो psi1 बार गामा I psi2 एंड psi3 बार गामा I psi4। अच्छा, समवेयर जो रीज़न था कि प्रोटॉन को 1 दिया है, न्यूट्रॉन को 2 दिया है, वो इसलिए कि फिर यहाँ पर 1 2 3 4 आपके एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, राइट। तो इस हैमिल्टोनियन को 1 2 3 4 हैमिल्टोनियन भी बोल सकते हैं। तो उस पार्टिकल आप इंटरचेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे चल के आएगा, फियर्स अरेंजमेंट ऐसा कुछ कहते हैं इसे। तो वो रीज़न एक ये भी है 1 2 3 4 नंबरिंग का, कि फिर आपके एक सीक्वेंस में नंबरिंग आ रही है, ओके। और इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन विद पैरिटी नॉन कंजर्वेशन, ये है H विद पैरिटी कंजर्वेशन, इंटरेक्शन विद पैरिटी नॉन कंजर्वेशन, CI' गामा 1 psi I गामा 2 psi3 बार गामा I, यहाँ पर गामा 5 हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, गामा 4, दोनों को ऐड करेंगे तो इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन बन गया दिस प्लस दिस, तो psi1 बार गामा I psi2 वी कैन टेक एज कॉमन, और यहाँ पर psi3 बार C1 लाइक वी कैन, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, वी कैन टेक इट टू दिस पोजीशन, कांस्टेंट को आप जहाँ मर्जी रख दो उठा के, तो CI प्लस CI' गामा 5 गामा I psi4, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे इस तरह से, लाइक सिर्फ CI एंड CI' गामा 5 टर्म आ गई, बाकी ऑल अदर टर्म्स आर कांस्टेंट। तो इसको अब अगर आप यहाँ से CI कॉमन लेते हो, ओके, CI अगर कॉमन लेते हो तो फिर CI1 गामा I psi2 ये टर्म एज इट इज़, psi3 बार 1 प्लस
CI डैश अपॉन CI गामा 5 गामा I psi 4। ठीक, अब नेक्स्ट सी नाउ एक्सपेरिमेंटली वी नो लाइक जितनी भी हमारी प्रोसेसेस हैं सिर्फ केऑन डीके को छोड़ के, है ना, जितनी भी प्रोसेसेस हैं सारी की सारी अंडर टाइम रिवर्सल लाइक दे रिमेन इनवेरिएंट। ठीक है, सो फॉर इनवेरिएंस अंडर टाइम रिवर्सल CI एंड CI डैश शुड बी रियल, क्योंकि टाइम रिवर्सल में आयोटा गोज़ टू माइनस आयोटा एंड टी गोज़ टू माइनस टी। तो यहाँ पर टी का तो कोई रोल है नहीं इस पूरी इक्वेशन में, टी कहीं पर भी अपीयर नहीं हो रहा, बट योर लाइक जो ये कांस्टेंट्स हैं अगर ये इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो फिर अंडर टाइम रिवर्सल सिमेट्री आपका हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा व्हेन आई विल गो टू माइनस आई। इसलिए सिंस द प्रोसेसेस आर इनवेरिएंट अंडर टाइम रिवर्सल, जो ये कांस्टेंट्स हैं CI एंड CI डैश, दीज कांस्टेंट्स शुड बी रियल। ठीक है, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज कि जो ये हमारे न्यूट्रिनोज एंटी न्यूट्रिनोज है दे हैव डेफिनेट हैंडेडनेस। तो ये कह लो कि अंडर अगर हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं इक्वेशन को, सो आपके जैसे लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनोज हैं, न्यूट्रिनोज आर ऑलवेज लेफ्ट हैंडेड, है ना, बट पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनोज विल कन्वर्ट इनटू लेफ्ट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनोज जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। So there will be maximum violation of parity and maximum violation possible is plus minus 1, क्योंकि parity is multiplicative quantity, तो parity हमेशा 1 या -1 रहेगी। तो जो change है parity में maximum change possible is plus minus 1। ठीक है, so इसलिए अब जो CI कोफिशिएंट था ये कोफिशिएंट था फॉर पैरिटी कंजर्विंग प्रोसेस और ये था फॉर पैरिटी नॉन कंजर्विंग प्रोसेस, एंड मैक्सिमम पॉसिबल पैरिटी वायलेशन इज प्लस माइनस 1। तो इसलिए CI डैश और CI आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, लाइक CI डैश इज प्लस माइनस CI। ठीक है, तो जब आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे, लाइक कहाँ लिखा था मैंने, तो यहाँ पर CI डैश अपॉन CI इज प्लस माइनस 1, सो हेयर यू विल गेट प्लस माइनस गामा 5। ठीक, ओके, अब अगर हम डिराक नोटेशन के साथ चलते हैं, जो डिराक ने गामा मैट्रिसेस दी थी उनके साथ अगर हम चलें तो 1 प्लस गामा 5 psi 4, दिस विल गिव यू लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनोज, और 1 माइनस गामा 5 psi 4 विल गिव यू राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज, बट राइट हैंडेड तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो मीन्स ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, माइनस साइन इज़ नॉट पॉसिबल 1 माइनस गामा 5। बट जो डिराक ने गामा मैट्रिसेस दी थी और जो पार्टिकल फिजिक्स में गामा मैट्रिसेस यूज़ करते हैं, दोज आर स्लाइटली डिफरेंट। पार्टिकल फिजिक्स में जब गामा मैट्रिसेस डिफाइन की गई तो इस तरह से कि जो गामा 5 है वो डायगनल आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए स्लाइड सा वेरिएशन किया, बिकॉज ये मैट्रिसेस जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दीज आर जस्ट मैथमेटिकल टूल्स, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ यूनिक फॉर्म फॉर गामा मैट्रिसेस, हम डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये कह लो कि लिटरेचर में पास्ट में जिन्होंने वर्कआउट किया पार्टिकल फिज़िक्स थ्योरी, तो वो ये कुछ रीज़न रहा होगा डेफिनेटली, मे बी फॉर द मैथमेटिकल ईज़, ज़्यादातर उसी के लिए सारे के सारे ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स में जो गामा मैट्रिसेस यूज़ की वो डिराक मैट्रिसेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे डिराक मैट्रिसेस में गामा नॉट इज़ I0 0 माइनस I, और यहाँ पे 0 I0 लिया हुआ है, और गामा 5 डिराक मैट्रिसेस में इस तरह से आता है, बट पार्टिकल फिज़िक्स में जो हम गामा मैट्रिस यूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग
गामा 5 हमारे पास ये आता है -1 0 0 -1। तो फिर इससे क्या होगा, इससे डिफरेंस ये आता है कि 1 माइनस गामा 5 इंटू साई 4। देखो साई 4 जो है 4 इन जो 4th इंडेक्स है वो हमारा न्यूट्रिनो के लिए है। तो दिस टर्म विल गिव यू लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो जो कि एग्जिस्ट करता है नेचुरली, लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो। तो इसलिए बीटा डीके अल्टीमेटली बीटा डीके मैट्रिक्स एलिमेंट बिकम्स दिस। ये कह लो कि जो यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन यूज़ करी है स्टार्टिंग में, दिस इज़ हाउ यू विल रीच दिस इक्वेशन। तो ऑल्दो जो एल्जेब्रा है इनिशियली डिराक एल्जेब्रा से लिया गया, डिराक फॉर्मूलेशन से लिया, बट पार्टिकल फिजिक्स में उसे अप्लाई करने के लिए वही एक स्लाइड सा चेंज किया गया जो गामा मैट्रिसेस की फॉर्म्स हैं उनमें, ठीक है। तो थोड़ी सी डिफरेंट, जस्ट रिमेंबर कि जो ये वाली गामा मैट्रिसेस हैं दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू दैट डिराक पॉली रिप्रेजेंटेशन, दे आर अ बिट डिफरेंट, ठीक है। दीज आर नॉट डिराक पॉली रिप्रेजेंटेशंस। ओके, तो ये बन गया हमारे पास इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये गामा आई है, लाइक यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, S P T A एंड V। फॉर ये कह लो कि बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेट हैंडेडनेस ऑफ न्यूट्रिनो, कि जो न्यूट्रिनो है वो हमेशा ही लेफ्ट हैंडेड होगा, उसकी फिक्स है वो, यू कैन नेवर फाइंड अ राइट हैंडेड न्यूट्रिनो। तो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेटनेस coefficients for pseudoscalar, tensor and this scalar, all these coefficients should be 0। अब इसके पीछे जो रीज़न है, लाइक पहले आप लोग ये चीज़ समझ लो, इतना सा एक कह लो कि एक प्राइमरी लेवल पे पहले आप चीज़ें समझ लो, उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ठीक है आप लोग इतना भी ग्रास्प कर चुके हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट और डिटेल में करेंगे, एल्स वो चीज़ फिर थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन है, बट पहले आप इतने फॉर्मूलेशन को अच्छे से समझ लो कि कंफर्टेबल हो जाओ इतने से फॉर्मूलेशन के साथ। अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रख लो कि दिस ऑब्जर्वेशन दैट न्यूट्रिनो हैज़ अ डेफिनेट हैंडेडनेस, वो फिक्स है ना। वो ऑब्जर्वेशन को थ्योरी में फिट करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड लाइक दैट योर कोफिशिएंट फॉर P, T एंड S आर 0, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब जो वीक करंट्स आएंगे, यहाँ पे जो वीक करंट्स आएंगे, क्योंकि इनके तो कोफिशिएंट्स 0 हो गए, CP, CT, CS आर 0, तो अब जो वीक करंट जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आएंगे दे विल बी V एंड A, they will correspond to only vector and axial vectors। तो जो करंट्स होंगे दे विल बी वेक्टर करंट्स और एक्सियल वेक्टर करंट्स। तो इसलिए फिर इसे हम VA इंटरेक्शन भी बोलते हैं, राइट। so this weak interaction is called VA interaction. So in VA interaction theory, your CP, CT and CS are 0 and CA is equal to CV. CA is equal to CV. इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लाइक दिस VA इंटरेक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय मार्शक एंड सुदर्शन, सुदर्शन जो भी एक इंडियन थे, और सेम थ्योरी आफ्टर जो मतलब लाइक व्हाट ही डिड कि पब्लिश नहीं की थ्योरी,
जस्ट इससे जैसे एक ओपन सेमिनार वगैरह में डिस्कस किया कि थोड़ा सा और वर्कआउट करके पब्लिश करेंगे। बाय द टाइम शायद फर्मी ने ही, हाँ फर्मी ने भी ये सेम थ्योरी पब्लिश कर दी थी, वीए थ्योरी। तो इस वजह से सुदर्शन कुड नॉट गेट नोबेल प्राइज़। तो अगेन नहीं तो शायद इंडिया के बैग में एक और नोबेल प्राइज़ होता। सो ओके, बट एनीवेज, तो जो वीए थ्योरी है, वीक इंटरेक्शन में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वीक इंटरेक्शन को समझने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ वी रीच वीए थ्योरी, ठीक है। सो ultimately in VA theory this becomes your interaction Hamiltonian। जो ये GF/√2 है, ये कपलिंग कांस्टेंट है, इट्स अ कपलिंग कांस्टेंट। और √2 का फैक्टर है, वो इसे सिर्फ फर्मी थ्योरी के साथ कंसिस्टेंट बनाने के लिए यहाँ पर √2 का फैक्टर डाला है, ठीक है। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट, बाकी ये सब तो हमने डिराइव कर ही लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, काफ़ी है। इसके आगे हम जाएंगे ऑन सेमी लैप्टोनिक डिकेज, बट आप लोग इतना सा रिवाइज करके आइए फिर, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं।